विवेक, जब आप ये कह रहे हैं तो सीधे मॉस्को चलते हैं और एक बार मनीष जी को लाते हैं साथ में। मनीष जी बताइए, मॉस्को में क्या हो रहा है? यहां तो यूक्रेन में जो हमारे संवाददाता है वो तो ये बता रहे हैं कि कल पुतिन पता नहीं कौन सा बम फोड़ देंगे। क्या यही वहां तपिश आप मॉस्को में भी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल एक अलग सी बात है गौरव, यहाँ पर मॉस्को में कम से कम जो देखने को मिल रही है। देखिए, जब तक हम मॉस्को नहीं आए थे और पश्चिमी मीडिया की खबरों को देखते थे, उस समय तक हमें समझ में आता था कि लगता है कि पुतिन पर बहुत दबाव है, मॉस्को में सदमा छाया होगा, मॉस्को एकदम तनावग्रस्त माहौल में होगा। लेकिन यहाँ एकदम उल्टा है। मॉस्को तो अपनी मस्ती में तस्वीरें दिखाइए मॉस्को की, फुल फ्रेम मॉस्को की दिखाइए, और आप रेड स्क्वायर पे हैं जहां पे वो बताइए भी। मैं आपको आसपास की चहल पहल, और देखिए ये रेड स्क्वायर से कुछ 100 मीटर की दूरी का चहल पहल है। और गौरव, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो आप ये बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, जैसे दिल्ली के साकेत में बड़े बड़े मॉल हैं, उसी तरह के ये मॉल्स हैं और इसमें काफी चहल पहल है, तमाम तरह की दुकानें चल रही है। मनीष जी, कल यहीं पे परेड होनी है। यहाँ आप ये चहल पहल देखिए, जबकि छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन यहाँ तमाम तरह के लोग आ जा रहे हैं। चारों तरफ शहर को लाल लाल झंडों से सजाया गया है। अगर मैं कहूँ कि दुल्हन की तरह सजाया गया है तो वो गलत नहीं है। किसी से भी अगर आप बात करें, भले भाषा की समस्या हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे लिए बड़ा दिन है, ग्रेट दिन है, पावर का दिन है, बलिदान का दिन है और हम उसको याद करना चाहते हैं। तो मोटा तौर पर अगर मैं कहूँ तो प्रेसिडेंट पुतिन के ऊपर कम से कम यहाँ के लोगों का बहुत दबाव है, ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बार के 9 मई को बहुत ही बड़े अंदाज में भव्य तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और वो आप देख रहे हैं। बहुत अजीब सा कंट्ररी मैं आपको बताऊं कि जब मैं रेड स्क्वायर में क्रेमलिन के साथ साथ चल रहा था, तो वहां पर कीव में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में युद्ध हुआ था और या फिर जो ओडेसा में युद्ध हुआ था, उसकी याद में भी बहुत अच्छे अच्छे स्मारक बनाए गए हैं। कल उन पर भी फूल मालाएं चढ़ाई जाएगी। तो जरा सोचिए आप कि एक तरफ आज जब 2022 में रूस यूक्रेन के कीव और ओडेसा पर बमबारी कर रहा है, ठीक उसी समय 2022 में 1945 में जो कीव की लड़ाई हुई थी, ओडेसा की लड़ाई हुई थी, उसको रूस याद कर रहा है। नहीं तो वहां एक मैसेज है, वहां एक मैसेज है, वो जर्मन नाजी शासन के खिलाफ सोवियत संघ की जीत का जो ये समारोह है, विक्ट्री डे, उस तौर पे मना रहे हैं। और बार बार ये कहते हैं पुतिन, या बार बार कहते हैं सर्गेई लावरोव की डीनाजीफिकेशन कर रहे हैं यूक्रेन का। इन दोनों चीजों को लिंक करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, यूक्रेन से वापस लौटे कैनेडियन स्नाइपर का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। यूक्रेनी फौज के पास ना तो हथियार है और ना लड़ने की ट्रेनिंग है, ये कैनेडियन स्नाइपर ने कहा है। यूक्रेनी फौज में करप्शन और रैंकिंग में भेदभाव भी है। क्या यह भी एक वजह है यूक्रेन का इस तरह से रूस के सामने न टिक पाने का, या अपने तमाम इलाकों पर रूस का कब्जा हो जाने देने का? वली नाम के स्नाइपर ने कहा कि यूक्रेन के हालात से निराश हूं, जेलेंस्की की अपील पर जंग लड़ने यूक्रेन गया था ये कैनेडियन स्नाइपर, लेकिन यह अब वापस लौट आया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।